जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। मित्रों, पिछले अध्याय में अर्जुन के विषाद के बारे में हम लोगों ने जाना। अर्जुन किस तरह से निढाल होकर के अपने सगे संबंधियों को देख करके बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर वीरता की बात करें तो वहाँ वीरता नहीं कायरता दिखाई देती है अर्जुन की, क्योंकि शत्रु कोई भी हो उसका सामना अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद, अर्जुन की कायरता और जीवन जीने की कला के बारे में बताते हैं। किस प्रकार वीर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस समय करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ युद्ध होना चाहिए था, शंखनाद के बाद वहाँ अर्जुन के मन में निराशा, मोह और विषाद से भरा हुआ उनका मन है, जिसे दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमेदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयम् कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को ही प्रदान करने वाला है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर इस समय तुमने अपने कर्म से विमुख होकर के कार्य किया, अर्थात युद्ध के समय तुम कायरता की बात करोगे, तो ये तो उचित नहीं है। ये वीर योद्धा के लक्षण नहीं है अर्जुन। मित्रों, अगर हम अपनी कठिन परिस्थिति में हार मानकर बैठ जाएं या मोह माया को देख करके हम अपने को पीछे कर लें, तो ये तो उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कर्म का निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अर्थात शक्तिहीन मत बनो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि तुम एक महान धनुर्धर हो और एक वीर धनुर्धर योद्धा को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हे परतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात हे अर्जुन, तू कर्म कर। मित्रों, हमें जो काम मिला है, हमारा जो कर्म है, उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, कर्म ही पूजा है। अगर हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। जब भी हमारा मन अशांत हो, विचलित हो, तो हमें अपने कर्म को याद करके, लक्ष्य करके और आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें रास्ता मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने विषाद, अपनी निराशा, मोह माया को त्यागो और युद्ध करो। अर्जुन उवाच कथमं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यार्हार्वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को किस प्रकार अपने बाणों से बेध सकते हैं। अर्थात अर्जुन का कहना है कि जिस प्रकार हम अपने बचपन में
भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के समक्ष वो बचपन से ही उनकी पूजा किए हैं, उनकी आराधना किए हैं, उनके गोद में बैठकर खेले हैं, उन पर भला वो बाण किस प्रकार चलाएंगे। इसलिए वो ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावाक्षेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्थात मैं इस युद्ध को न करके मैं भीख मांगना भी अपने लिए पर्याप्त समझता हूँ, कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप उपभोगों को ही तो भोगूंगा। हे केशव, ऐसे विजय से क्या फायदा जो हमारे गुरुजनों, हमारे सगे संबंधियों के खून से सने हुए धन, संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ऐसे धन से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। न चैत्वतिमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानि वहत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातृराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हे कृष्ण, हे केशव, बताओ हम क्या करें। हम अपने ही लोगों को किस प्रकार रक्त रंजित कर सकते हैं। हे केशव, हमें अपना कर्म करना है, कर्म ही पूजा है, लेकिन ये कर्म की सीमा रेखा क्या है, कहाँ तक हमें जाना चाहिए। इसी दुविधा में अर्जुन पड़े हुए हैं। कार्पण्य दोषोपहस्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए प्रभु। मित्रों, जब हम कठिन परिस्थिति में घिरते हैं तो हमारे मन में असमंजस की भावना आती है और ऐसा प्रतीत होता है कोई हमारा मार्गदर्शन करे, और मार्गदर्शन करने वाला हमारा गुरु ही होता है। अगर हम गुरु की शरण में आ गए हैं, अगर हम गुरु की शरण में या ईश्वर की शरण में जा करके अपने आप को शरणागत बताते हैं और अपने आप को न्यौछावर करके अपनी सभी बातें उनसे बताते हैं, तो उसका हमको रास्ता जरूर मिलता है। तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें संकेत अवश्य देता है। असमंजस की स्थिति है, उससे हम निजात पाते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्धाक्तक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात हे केशव, मैं अपनों को ही मार करके जो हमें निष्कंटक राज्य मिलेगा, धन धान्य मान सम्मान मिलेगा,
इसको देख करके भी मुझे कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी। मेरे जीवन में शोक ही रहेगा, मेरे शोक को दूर करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अपनों का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अर्थात जीवन में सबसे कठिन समय होता है नींद को अपने ऊपर हावी होने देना। तो जिसने नींद को अपने पे हावी नहीं होने दिया, जिसने निद्रा को जीत लिया और भगवान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कहकर अर्जुन बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मित्रों, मानव जीवन में कब कौन सी कमजोरी हमारे मन पे हावी हो जाएगी और कब वो हमारे मन को शिथिल कर देगी, बेकाम कर देगी, ये कोई नहीं जानता था। महान अर्जुन के समक्ष इतनी बड़ी दुविधा आ गई तो हम तो सामान्य जन हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ से गीता का ज्ञान आरंभ करते हैं। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात हे अर्जुन, तुम पंडित की भांति मुझसे बात करते हो। हे अर्जुन, जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वो किसी के रहने और न रहने पे शोक नहीं करता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो कभी किसी के लिए शोक नहीं करता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, तू शोक मत कर। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगले काल में हम तीनों नहीं रहेंगे या पिछले समय में हम नहीं थे। ये समय का चक्र है, दुनिया का नियम है, सृष्टि का नियम है। लोग आते हैं और जाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान श्री कृष्ण जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा हमारी वही रहती है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र,
सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अर्थात जिस प्रकार मौसम बदलता है और हमें सुख, दुख, गर्मी और सर्दी का अनुभव होता है, उसी प्रकार समय कभी एक समान नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए जो कभी परिवर्तित नहीं होता है वो हमारी आत्मा है। यम ही न व्यथतयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष वही होता है जो सुख और दुख में समान भावना रखे। कभी बहुत सुखी होने पर इंसान बदल जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, किंतु वहीं दुख आने पर वो बेबस हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस बात को जानते हैं कि सुख और दुख एक समान होते हैं, सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है। अगर कुछ शाश्वत है, सत्य है, जो विद्वानों द्वारा देखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, जो न कभी मरती है न कभी बदलती है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात आत्मा अमर अजर है, उसका कोई भी अंत नहीं कर सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमारी आत्मा है, जो अजर है, वो कभी नहीं मरती है। अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, तू इस नाशवान शरीर के लिए मोह मत कर। आत्मा तो अमर है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा नहीं मरती है, सिर्फ हमारा शरीर मर जाता है, हमारी भावनाएं मर जाती हैं। हमारी आत्मा अमर है, अजर है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये मनुष्य की अज्ञानता है, जो ये जानता है कि उसने किसी को मार दिया या कोई इससे मर गया। क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो कभी नहीं मरती है, और शरीर हमारा नश्वर है, इसलिए आत्मा का कभी अंत नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है, किसी भी काल में हो उसकी मृत्यु नहीं होती।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न मरती ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजम व्ययम् कथम स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। कृष्ण जी कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य अपने नश्वर शरीर का मोह करता है, दूसरे के शरीर का मोह करता है, नाशवान है, मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। महत्व तो आत्मा का है। आत्मा का ज्ञानी पुरुष आत्मा की परवाह करते हैं और आत्मा के लिए ही वो न जाने कितने वर्षों तक तप तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं है, ना ही नाशवान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र खराब होने पे, फट जाने पर नए वस्त्र धारण करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अर्थात उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है और न ही उसे जल गला सकता है या आग उसे जला सकता है, ना ही जल उसे गला सकता है। अर्थात आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे मिटाया जा सके। वो तो हमारे न रहने पे, हमारे शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी थी और पहले भी थी। अच्छेदोऽयं दाहोऽयं क्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतो स्थाणुरचलो अयं सनातनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्थात इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई छेद कर सकता है, न ही इसे कोई जला सकता है, न ही ये जल में गीला हो सकता है और न ही इसे हवा में सुखाया जा सकता है। यह सनातन अर्थात हमेशा से है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, सभी जगह पे है, अचल है, स्थिर है, इसे कोई नष्ट नहीं पहुंचा सकता है। हमारा ये शरीर जो नश्वर है, लोग अपने शरीर का मोह करते हैं। लोगों को अपनी आत्मा का मोह करना चाहिए, अपनी आत्मा के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, अपनी आत्मा को महत्व देना चाहिए जो नश्वर नहीं है। और इसी असमंजस में अर्जुन पड़े हुए हैं। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, जिसमें कोई विकार ही नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है,
क्योंकि आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, न ही उसके बारे में सोचा जा सकता है, न ही उसके रूप के बारे में सोचा जा सकता है। इसलिए तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्महसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात युद्ध भूमि में अगर तुम आ गए हो तो तुम्हारा लक्ष्य है अपने शत्रुओं को मारना, ना कि उनके लिए शोक करना। वो सामने चाहे जो भी हो, उनके लिए मोह करने का कोई अब लाभ नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेथे न त्वं शोचितुर्महसि। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जन्म लिया है किसी ने तो उसकी मृत्यु शाश्वत है। मृत्यु होना ही है तो इस बात में अब शोक क्यों करना? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, अब इस विषय में सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब इनके लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्थात आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। देहि नित्यं बधोयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्मर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा अवध्य, अवध्य मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता है, जो अमर है। यह आत्मा, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इसकी मृत्यु नहीं होती है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। अर्थात अपनी मोह माया को अब दूर करो और आत्मा को समझो। जो व्यक्ति इस नश्वर शरीर को त्याग करके और अपनी आत्मा के बारे में जान ले, उसको मोक्ष अवश्य मिल जाता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्महसि धर्म्यार्थी युद्धाक्षेयोन्यन् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपना लक्ष्य कर लिया है युद्ध का, तो अब उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब समय है अपना कर्म करना है। अपने कर्म को करने का समय आ गया है। यदृक्षया चोपपन्नम
स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना क्षत्रिय का कुल धर्म है और इसे भाग्यवान लोग ही पाते हैं। इस प्रकार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो आप अपनी कीर्ति को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अर्थात अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी और पाप के भागी बनोगे। मित्रों, अन्याय के विरुद्ध हमें युद्ध अवश्य लड़ना चाहिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अर्थात तू अगर अपना धर्म युद्ध नहीं करता है तो तुम्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। लोग कई कालों तक तुझे अपमानित करेंगे। तू युद्ध करता है तो उसे यश सम्मान मिलेगा और अगर तू ये धर्म युद्ध से मुख मोड़ लेता है तो सिर्फ और सिर्फ अपमान प्राप्त होगा तुझे। भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वामहारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, जिससे तुझे अधिक दुख प्राप्त होगा। और इससे दुखद बात क्या होगी जब तू स्वयं उनको ये अवसर दे कि वो तेरे बारे में गलत बात कहें, क्योंकि हमारे शत्रु हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब तुझसे कोई भूल चूक हो और वो तुझ पर हावी हो जाए। इसलिए मित्रों, कभी अपने शत्रु को ऐसा अवसर ना दें जिससे वो आप पर हावी हो सके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्थात हे अर्जुन, तू युद्ध कर। तू अपनी इन सभी निराशावादी बातों को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।
एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म की बात करो और कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। जिससे कर्म के बंधनों को तोड़ा जा सकता है, उसे भली भांति त्यागा जा सकता है। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हमें अपने कर्म को महत्व देकर कर्म पथ पर चलना चाहिए, जिससे हमें निराशा नहीं मिलेगी। कर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि से भ्रष्ट हो जाते हैं, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो अनेक बुद्धियां काम करने लगती हैं। फिर अनेक तरह की सोच हमारी बनने लगती है, इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, जिसके कारण हम और भी ज्यादा असमंजस स्थिति में हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को
न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, लाभ और हानि के बीच मत पड़ो। उससे तुम्हें क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या शोक है, क्या दुख है, उसके बारे में मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ कर्म करो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्म तत्व को समझ लिया, उन्हें फिर वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल वेद और पुराण पढ़ लेने से कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वह कर्म नहीं करता है, क्योंकि कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है जहाँ पर जाने के बाद छोटे तालाबों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, अर्थात छोटे मोटे साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कर्म से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कहने का तात्पर्य ये है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही महान है। और फल के बारे में सोच करके ऐसा ही न हो कि तू कर्म ही न करे। कर्म न करने की आसक्ति तुम में नहीं होनी चाहिए। कर्म को ही अपना धर्म समझो, अपना कर्तव्य समझो। जब तक कर्म को अपना धर्म और कर्तव्य नहीं समझोगे, कर्म करने में आसक्ति नहीं आएगी। हे अर्जुन, कर्म को अपना धर्म समझ करके अपने कर्तव्य का पालन करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व का तात्पर्य है, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। अर्थात हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करने के बाद क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसकी परवाह किए बगैर कर्म को अपना धर्म मानकर कर्म करो। अर्जुन मित्रों, हमें भी अपने मन में कभी किसी प्रकार की लालच ना करके अपने कर्म को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तो हमारा भाग्य बदलने में देर ना होगी। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणमन्वीक्ष कृपणः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात हमें सकाम भाव से, कर्म भाव से बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, और बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करने के बाद हम कोई भी कर्म करेंगे उसके फल की चिंता नहीं करेंगे। जो लोग कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है और उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार बुद्धि योग को सकाम कर्म मान करके और उसमें अपना समभाव रख करके ही कार्य करना चाहिए।
हमें सफलता मिले या ना मिले, ये सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहना है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म के महत्व को पहचान, फल की इच्छा ना कर। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के बाद तू सभी बंधनों से छूट जाएगा। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सामान्य जन कर्म तो करते हैं किंतु फल की इच्छा रख कर करते हैं। कैसा फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, इसी वजह से वो अपने कर्म पर निष्ठा से काम नहीं कर पाते हैं और उसमें वो असफल होते हैं। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सफलता की ओर आपको ले जाएगा। कोई भी कर्म हो, फल तो उसमें अवश्य मिलता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, अर्थात मोह, माया, तृष्णा, वासना इन सब से मुक्त हो जाएगा, उस समय तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि अलग अलग लोगों के वचनों को सुन करके जो बुद्धि है वो विचलित हो उठती है, किंतु हे अर्जुन, जब तुम एकाग्र होकर के परमात्मा में लीन हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें योग की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें परमात्मा का संयोग प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितघ्निः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो एकाग्र होकर, स्थिर होकर के अपनी बुद्धि को एकाग्रचित होकर लगा लेते हैं, ऐसे लोगों की सफलता का राज क्या है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोक्ष्यते। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और आत्मा को पाना ही, जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग कर देता है वही आत्मा पर विजय पा सकता है। आत्मा में ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात जिसे न कभी किसी चीज का शोक है, न किसी की खुशी है, न किसी वस्तु के प्राप्ति होने पे खुशी होती है, न किसी से मोह है, न माया है, न भय है और न ही उसे क्रोध है। ये सब चीजें जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करता है वही अपनी आत्मा को अपने वश में किया हुआ है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। ना वो दुख में बहुत दुखी होता है और ना सुख में वो बहुत प्रसन्न होता है। जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है वही मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन और संयम ला सकता है। किसी भी परिस्थिति में वह विचलित नहीं होता है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति दैनिक जीवन में भी अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही स्थिर होता है, वही एकाग्रचित होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम दुनियादारी की चीजों में अपनी वृत्ति ना लगाएं, अपनी मोह माया ना लगाएं, लेकिन अपने आसपास के लोगों में अगर आसक्ति है अर्थात मोह होता है, उसी मोह को दूर करना है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अर्थात जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है तो इसको इंद्रियां अपने वश में कर लेती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करें, तभी वो ध्यान में एकाग्रचित हो सकते हैं और तभी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात इच्छाओं को सोचने से मनुष्य की उसमें आसक्ति बढ़ जाती है, उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है, और अगर वो कामना पूरी नहीं होती है तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति किसी काम वासना के बारे में सोचता है तो उसमें वो इच्छाएं बलवती हो उठती हैं। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है, अर्थात जब हमें क्रोध आता है तो हमारा बुद्धि काम करना बंद हो जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं होता, हम भ्रमित हो जाते हैं। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हैं वो आंतरिक रूप से ही अपने अंतःकरण में ही हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, अपितु उसे वो अपने वश में रखते हैं। ऐसे ही लोग कभी बाहरी नहीं आंतरिक रूप से प्रसन्न रहते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जो मनुष्य आंतरिक रूप से प्रसन्न होता है उसे किसी भी दुख का अभाव होता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ होता है वही कर्म योगी अपनी बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा की ओर लगा लिया है। जिस व्यक्ति को अंतःकरण की प्रसन्नता होती है उसके पास कभी दुख नहीं आता है और वही प्रसन्नचित्त योगी अपने बुद्धि को अपने परमात्मा की ओर लगाए रहता है और उसे ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, वो अपने परम इष्ट को पा जाता है। इसी प्रकार मित्रों, अपने लक्ष्य से ना भटकें, आप भी अपने लक्ष्य पर अच्छे से ध्यान केंद्रित करें
और अपने कर्म को करते रहें, फल की इच्छा ना करें। ईश्वर फल अवश्य प्रदान करेगा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात जो मनुष्य अपने मन को नहीं जीत सकता, अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता, वो कभी भी सटीक निर्णय नहीं ले सकता है। और जो स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता है उसके अंदर भावना भी नहीं होती, और जिसके अंदर भावना नहीं है उसे भला शांति कहाँ मिलेगी? और जिस मनुष्य के अंदर शांति ही नहीं है, भला उसे कैसा सुख? जब व्यक्ति मन से विचलित होगा, उसके अंदर शांति ही नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो उसे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, अर्थात वायु अपनी दिशा की ओर ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात लोभ, मोह, लालच, काम, वासना इत्यादि जिस भी इंद्रिय के वश में मनुष्य होगा, उसको उसी के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने मन को वश में रखें, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। हमें अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना ही होगा, क्योंकि बुद्धि न जाने कहां कहां हमें लेकर चली जाती है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है तो बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात भगवान कहते हैं, जब सभी प्राणी रात्रि में सोते हैं, उस समय जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो परमानंद की प्राप्ति के लिए अपने समय को नहीं गवाते हैं और रात्रि में वे तप, साधना इत्यादि करते हैं। और जब सांसारिक मनुष्य नश्वर सुख की प्राप्ति के लिए जागते हैं, उस समय परमात्मा की प्राप्ति वाले मुनि, वह रात्रि के समान उनका समय बीतता है। वह समय उनके लिए रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग
जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अर्थात जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां समुद्र में गिरकर उसे विचलित नहीं करती हैं, अपितु उसमें समा जाती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में किया रहता है, उसे किसी भी प्रकार का भोग उसे विचलित नहीं कर सकती है। उसी प्रकार अगर आपको कोई बुरा कहे तो आप अपना आपा खो बैठते हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं। और वही स्थित प्रज्ञ पुरुष सभी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। तो मित्रों, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिससे आप किसी की बातों का, किसी के कहे गए अपशब्दों का आप पर असर ना हो। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है। अपनी कामनाओं, ममता और अहंकार को त्याग कर इस संसार में जीवन जीता है। कहने का तात्पर्य यही है कि उसी को ईश्वर शांति प्रदान करते हैं, वही जीवन में सफल होता है। जो शांति पूर्वक अपना कार्य करता है, अर्थात जो अपनी लगन से अपने कर्तव्य का पालन करता है, शांति उसी को प्राप्त होती है। एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा जो मनुष्य करने में सक्षम हो जाता है, उसे ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात उसके बाद उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में रख लेता है, वही स्थिर पुरुष कहलाता है और वही जीवन में सफल होता है। मित्रों, अगर हम भी इन सब बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और सफलता भी मिलेगी। इस प्रकार मित्रों, यह गीता का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। सांख्य योग नामक अध्याय। ओम तत्सत। मित्रों, हमें अपना कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर हम निरंतर अपने कर्म की तरफ अग्रसर होंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कृपया सभी लोग अपना अपना कर्म करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।